बनाकर भगवान राम जी का दर्शन करके आए हैं। मैया पार्वती जी ने कहा भगवान ये तो आपकी बड़ी गलती बात है, अच्छा नहीं किया आपने ये। हमें और आपको ये दुनिया अर्धनारीश्वर के रूप में जानती है। भगवान शिव आधा अंग अपना और आधा अंग पार्वती जी का। आप लोगों ने ये फोटो देखी होगी भोले बाबा की, अर्धनारीश्वर भगवान। हमारे नित्य निवास को प्राप्त करके भी मैं आपके साथ राम जी के दर्शन नहीं कर पाई, मैं वंचित रह गई। आप कृपा करो भोले बाबा। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, तो मैं भी दर्शन कराएंगे। तो भोले बाबा नट का रूप धारण करते हैं, अलग निरंजन कहते हुए। और माँ से कहा कि तुम्हें नट नहीं बनना पड़ेगा, नट की पत्नी भील जैसे रूप नहीं बना देते। ऐसा वो नाचती हैं पार्वती जी, अब जगदम्बा है साक्षात। बहुत अच्छा सा ऐसा इनका ये नृत्य देखा तो देखते देखते समाचार बढ़ते बढ़ते अंतापुर में पहुंचा। कौशल्य आदि को समाचार हुआ, तब कहा कि मेरे पास लाइए। भगवान शिव माँ पार्वती पहुंची। परमात्मा ठुमुक ठुमुक चलने लगे। छोटे छोटे पैर हैं भगवान के और घुटनों से भगवान, दोनों हाथ और घुटनों इनके बल से भगवान धीरे धीरे चल रहे। पैजनियां बनी हुई हैं, तो भगवान जब पैर उठाते हैं तो उनकी आवाज ब्रह्मलोक तक जाती है। यहाँ माँ पार्वती ने विचार किया भोले बाबा आपने बड़ी कृपा कर दी, आप कृपा न करते तो आज परमात्मा का दर्शन नहीं होता। भगवान झांक रहे हैं ऐसे दूर से। बड़े भारी दरवाजे के पास चारों लाला, केवल सिर निकला है भगवान का, पूरा धड़ अंदर है। माँ पार्वती देख रही तो उनको देख करके अपने चाल ढाल को बदलती जाती हैं। नृत्य की कौशलता का दर्शन कराते हैं तो भगवान और निकलते हैं। भैया को लगता है कि पूरा दर्शन हो जाए लाला का। अपनी कौशलता का दर्शन कराते कराते और माँ थक जाती हैं तो भगवान शिव को इशारे में कहती हैं भगवान हमसे नहीं बनेगा, हमारी इस प्रारब्ध और इस पुरुषार्थ से मुझे नहीं लगता कि भगवान के पैरों का दर्शन हमें हो जाएगा, इसलिए आप लीला करो। तो भगवान ने नृत्य प्रारंभ किया। तो शिव जी तो गायन, वादन और नर्तन, संगीत की 3 विधाएं होती हैं। तीनों चीजें जिनको आती हों वो संगीतकार होता है। बजा भी ले, गा भी ले और नाच भी ले। भोले बाबा बजा भी लेते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट दे दो। सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों में भगवान बड़े कौशल हैं। और नाचने में तो नटराज हैं भगवान शिव। गाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, सभी प्रकार का जितने भी संगीत के स्वर हैं वो भोले बाबा के डमरू से निकले हैं। कौशलता से भगवान ने नृत्य प्रारंभ किया। तो कौशल्या आदि तो भूल ही गई कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारे बेटा कहाँ है। जब इन्होंने अपनी सुध खो दी तो भगवान को भूख लगी तो राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी मैया के पास माँ माँ ऐसा कहते हुए दौड़े। और जो परमात्मा सामने देखे तो भगवती माँ पार्वती जी की नाचते ही नाचते समाधि लग गई। एक पैर ऊपर है माँ पार्वती जी का, एक हाथ ऊपर है और जिस तरफ देख रही हैं उसी तरफ देखती रह गई भगवान की तरफ, जैसे कोई किसी ने स्तंभित कर दिया है। बिल्कुल मूर्ति के समान माँ पार्वती जी घंटों खड़ी हैं। तो कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी विचार करती हैं ये कौन सा नृत्य है भाई, इसमें तो कोई किसी भी प्रकार से चाल ढाल समझ में नहीं आ रही। और जैसे कोई मूर्ति लगा दो अपन, ऐसे मूर्ति जैसे खड़ी है ये नटने। भगवान ने इशारा किया पार्वती जी को कि पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए अब नाचना प्रारंभ कीजिए। तो बिल्कुल छक करके जैसा दर्शन करना चाहिए ऐसा दर्शन करके चारों लालाओं की मूर्ति को अपने हृदय में धारण करके आंखें खोलती हैं, बंद करती हैं। तो बंद करने में हमें दुनिया दिखाई देती है, लेकिन माँ पार्वती को आंखें बंद करने पर वही चारों लाला दिखाई देते हैं।
ऐसी जब इनको दर्शन की लालसा पूरी हुई तब भगवान शिव ने और माँ पार्वती जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर बाबा जाने के लिए तैयार हुए तो माँ कौशल्या ने कहा, देखो भैया तुम लोग 2-4 घंटे से नाच रहे हो और आप लोगों के नाच को देख करके हमारे ये लाला बहुत किलकारी लगा के हंस रहे हैं। इनको प्रसन्न कर दिया तुमने, इसलिए तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? जो भी मांगोगे ये कौशल्या प्रदान करेगी, क्योंकि तुम दोनों की लीलाओं को देख करके मेरे बालक आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। भोले बाबा ने कहा, माँ यदि देना चाहती हो तो इन पहरेदारों को अलग कर दो। हम लोग आते हैं और बार बार आपके ये जो सेवक सेविकाएं हैं ये मना कर देते, नहीं अंतःपुर में प्रवेश नहीं होगा। तो मैया जब कभी हमें दर्शन करने का मन में जिज्ञासा प्रकट हो तो आप केवल अपने लालाओं का दर्शन कराते जाओ, इससे बड़ा तोहफा मुझे कोई नहीं चाहिए। मैया बहुत प्रसन्न हुई कि ये तो बड़े संतोषी हैं। तो मैया ने भोले बाबा और माँ पार्वती को बहुमूल्य रत्नों से आच्छादित कर दिया और भगवान का ही स्मरण करते हुए भगवान शिव कैलाश पर्वत के लिए पधारे। बोलिए शंकर भगवान की। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। ताली बजाते जाइए, भाव से जाइए। बोल शंकर भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की। अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। सैरी संगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, सैरी संगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक चमाचम नाचे जोगी, ओ चमक चमाचम नाचे जोगी, तरस की मन में चाहिए। चमक चमाचम नाचे जोगी, तरस की मन में चाहिए। पग में घुंघरू चम चम बाजे, घर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोल नटराज भगवान की जय हो। अब भगवान का शिव जी का ऐसा आना जाना प्रारंभ हो गया तो राम जी को भी भगवान के बिना मन नहीं लगता अयोध्या जी में कि शिव जी जल्दी आए, उनके साथ खेलन हर और हरि दोनों। इस प्रकार से लीलाएं होने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ, मन संतोषे सवन के जहाँ तहाँ देह अशीष, सकल तयन तनय चिर जीव ही तुलसीदास के ही। सब लोग खूब आशीर्वाद दे के जाते हैं, आपके बेटा आनंद से इस संसार में अपना श्रेयस वृद्धि को प्राप्त करें। इसी लीला के क्रम में महात्मा दशरथ जी ने अपने गुरु बाबा वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया और गुरु जी से कहा, भगवान अभी तक इन बेटों के कोई नाम नहीं रखे गए, हम लोग ऐसे ही भैया भैया करके पुकारते हैं, इसलिए आप कृपा करके इनके नामकरण कीजिए। तो महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, ठीक है नामकरण हम बच्चों के करेंगे। आप लोग बहुत सावधानी से सुनना इस प्रकरण को। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब आपके घर का सूतक समाप्त हो जाए तब हमें पंडित जी के घर जाकर के
नामकरण करने की याचना करनी चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद सूतक लग जाता है। नाल छेदन जब तक नहीं हुआ तब तक सूतक नहीं लगता। यदि बेटे की नाल मां से जुड़ी है तो वह समय जो है, वह काल जो है, वो अक्षय होता है। उस समय यदि कोई दान पुण्य कर्म किया जाए तो अक्षय फल प्रदान करने वाला है। और मृत्यु होने से अग्नि संस्कार तक, जब किसी भी व्यक्ति को शमशान भूमि में ले जाया जाता है और उसका आधा शरीर जल जाता है और आधे शरीर के जलने के बाद एक कपाल क्रिया की जाती है। पंडित जी लोग बोलते हैं कि अब कपाल क्रिया करें, तो उस मृत व्यक्ति के यहाँ सिर पर बांस की लकड़ी से प्रहार किया जाता है और धनंजय नाम की वायु यहाँ ब्रह्मरंध्र से निकाली जाती है। उसके पहले तक, मरने से लेकर के उस क्रिया तक सूतक नहीं लगता और जन्म से नाल छेदन तक सूतक नहीं लगता। तो इस बीच में जो उस व्यक्ति के लिए दान पुण्य करता है वो जीवन भर उसके काम आता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो महात्मा वशिष्ठ जी ने नाल छेदन के पहले अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए, उनके क्लिष्ट निवारण के लिए आचार्यों को दान किया, फिर सूतक मनाया और 10 दिन तक का सूतक लगा। हम लोग मरने का सूतक तो भूलते ही जा रहे हैं, जन्म का तो कोई मानता ही नहीं है। जन्म का सूतक और मरण का सूतक 10 दिन का होता है पुराण के अनुसार। प्रसूति का स्नान आदि से कोई मतलब नहीं। स्नान हो गया बोले महाराज हमारी तो शुद्धि हो गई, ये कोई बात नहीं है। पुराणों में लिखा है 10 दिन तक ना तो दान लेना चाहिए और ना दान करना चाहिए। इस अवस्था में जो दान लेता है या जो देता है वो दोनों नरक के भागी होते हैं। इसलिए दशरथ जी ने 10 दिन का विधान पूरा किया। 11वां दिन आया तो महात्मा वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। भगवान हमारा सूतक समाप्त हुआ है, आप कृपा करके इन बेटों के नामकरण संस्कार कीजिए। भगवान वशिष्ठ जी बेला सोचते हैं कि इस दिन, इस घड़ी में, इस लग्न में आपके बच्चों का नाम रखेंगे। पंचांग लेकर के आए, चारों के जन्म का समय पूछा कि इनका जन्म कब हुआ। इन्होंने अपना पंचांग खोला और फिर उसके अनुसार नाम रखना प्रारंभ किया। बहुत सावधानी से सुनना। नाम का भाव होता है जिस समय आपका बेटा जन्म हुआ या बेटी का जन्म हुआ है उस समय नक्षत्र क्या चल रहा है, नक्षत्र का चरण क्या है, उस चरण का अक्षर क्या है, उस अक्षर के ऊपर आके उस संतान का नाम रखा जाता है। आजकल तो व्यक्ति पंडित जी के पास बाद में जाते हैं, वो अपना नाम बच्चों का या बच्चियों का पहले से रख लेते हैं। बेटा का जन्म नहीं हुआ और नाम सुनिश्चित हो गया कि यदि बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे और बेटी होगी तो ये नाम रखा जाएगा। एक जगह लड़ाई चल रही थी, सागरी में होगा पता नहीं कहाँ था, तो पति पत्नी खूब लड़ झगड़ रहे थे। आधी रात हो गई, खूब हल्ला सा हो रहा था। तो पड़ोस वाले सज्जन ने विचार किया ये लड़ाई करते करते ऐसा ना हो कोई एक पूरा हो जाए, तो इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो बगल वाला गया, भैया बात क्या है? अरे दुश्मनों के समान भिड़े हुए एक दूसरों के ऊपर, क्या बात हो गई? पति ने कहा कि ये मेरी बात नहीं मानती, पत्नी ने कहा ये मेरी बात नहीं मानते। बात क्या है भैया? बोले देखो बेटे के नाम के ऊपर चल रहा है। क्या नाम? बचा दिया आजकल चुनटू मुंटू रंगू मुंकू जो भी चलते हैं, ये नाम बताया। तो कहा बेटा कहाँ है? बोले महाराज अभी तो गर्भ धारण भी नहीं हुआ, अभी ऐसी कोई क्रिया नहीं है, लेकिन हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि जब कोई बेटा होगा तो उसका नाम ऐसा रखा जाएगा। अब सोच लो, अपने मन का आप अपने बेटा बेटियों के नाम रखोगे तो वो मनमुखी व्यवहार करने लगेंगे। उनका नाम वेद शास्त्र सम्मत होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि नाम 3 अक्षर से बड़ा नहीं होना चाहिए। नाम छोटा ही हो
और वो नाम ऐसा हो कि उस नाम से 3 पीढ़ियों को याद किया जा सके। दादाजी का नाम, परदादा जी का नाम, अपने पिताजी का नाम, तीनों की महिमा एक नाम में हो और 3 पीढ़ियों से आपका कोई उस नाम का शत्रु भी न रहा हो, ऐसा बेटा का नाम रखना चाहिए। तो महात्मा वशिष्ठ जी ने पूरा प्रयास किया। द्वितीय ब्रह्मा है महात्मा वशिष्ठ। भगवान के नामकरण करने की बारी आई तो ब्रह्मा जी अपने बेटे को देख करके बहुत प्रसन्न है वशिष्ठ जी को, और महात्मा वशिष्ठ भी बहुत आनंदित है कि देखिए अजन्मा का नाम आज मेरे द्वारा रखा जाएगा। जो आदि मध्य अंत से रहित हैं, जिनके एक भी नाम नहीं या हजारों जिनके नाम हैं, उनका नामकरण का अवसर मुझे मिल रहा है। पंचांग पूजन किया गया, नवग्रह पूजन हुआ और महात्मा वशिष्ठ जी ने चक्रवर्ती राजा को कहा, राजन आप भगवान का पूजन करिए। शालिग्राम पूजन हुआ। श्री रंगनाथ भगवान जिसकी कथा मैंने आज के प्रथम सत्र में बताई थी, वो महात्मा वशिष्ठ जी चक्रवर्ती दशरथ जी रंगनाथ जी का षोडशोपचार पूजन करते हैं। इसके बाद भगवान का नामकरण हुआ। आप लोग बड़े भाव से सुने। पोथी यदि आप लोग लिए हों तो 196 दोहा के आगे से, कछु के दिवस यही भाती, क्षणधाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। परमात्मा का नामकरण हुआ। पहले तो महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, राजन इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूपा। राजन यदि इनके नामों की चर्चा की जाए तो अनंत नाम है इनके। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्सते। इनके रूप, इनके गुण, इनके नाम अनंत हैं। मैं अपनी मति के अनुसार तान्य हम वेद नो जनः, जिनके नामों को वेद भी नहीं समझ पाता, उन परमात्मा के नाम मैं अपने मति के अनुसार रखता हूँ। तो पहले बेटे को कौशल्या जी ने गोद में ले रखा है। रामभद्र सरकार उनको देख करके
दो चौपाइयों में महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, बहुत सावधानी से सुनना, जो आनंद का समुद्र और सुख की राशि है। हम लोग कहाँ संसार में भटकते रहते हैं, भगवान क्या वस्तु है ये वशिष्ठ जी बताते हैं। सुख का समुद्र है परमात्मा, आनंद के सागर है भगवान। आपको सुख चाहिए तो भगवान के पास जाइए, आपको आनंद की आकांक्षा है तो परमात्मा के पास जाइए। दुनिया में कहीं सुख और आनंद मिल नहीं सकता, ये पक्की बात है। जैसे मैं आपको कहूं कि महाराज आपको सुख कहाँ मिलता है, तो खूब खाने पीने के प्रेमी कहेंगे कि महाराज अच्छा सा भोजन मिल जाए तो हमें सुख मिल जाए। क्या खाओगे? ये महाराज गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो हम आपको तीनों टाइम गुलाब जामुन देते हैं, और एक दिन नहीं, एक आध महीने तक वही खिलाएंगे। तो पहले दिन जो भाव से आपने गुलाब जामुन पाया है, तो महीना बाद आप उसी भाव से पाओगे क्या? आपको उसको देखने में ईर्षा होने लगेगी। पहले तो उसमें सुख मिलता था, आनंद आता है आपको, नहीं महाराज ऐसा मीठा मिल जाए तो महाराज आनंद है। और निरंतर वही वस्तु प्रदान की जाए तो आपको उसको देखने में भी इच्छा नहीं होगी। खाने की बात तो दूसरी है, आप विचार करोगे मेरे सामने से हटा दो, तो ये बात निश्चित सिद्ध हो गई कि उसमें आनंद नहीं है। अब मैंने ये एक उदाहरण दिया, ऐसे जीवन में जितने भी कार्य हैं जिसमें आपको आनंद या सुख मिलता हो, वो अपना आप अनुभव करके देख लो। वही वस्तु आपको प्रदान की जाए तो 2-4 दिन तो आप उसका उपभोग करोगे, पर अपने आप उससे आपको ईर्षा होने लग जाएगी, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, क्योंकि वहां पर आनंद नहीं है। वारी मथे घृत होय वरु, सिकता तेवरु तेल, बिन हरि भजन न भव धरे, यह सिद्धांत अपे। महात्मा कहते हैं जल के मथने से घी निकल सकता है, तेल निकल आएगा, मक्खन निकल आएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि जल को मथो और उसमें से नवनीत आ जाए? संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये हो सकता है, रेत को पीसने पर आपको तेल मिल जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। ये होता नहीं है। लेकिन बिन हरि भजन न भव तरें, परमात्मा के आग्रह, परमात्मा का स्मरण, भगवान का पूजन, भगवान के प्रति प्रेम के बिना आप भव सागर से पार होना चाहें तो ये उसी प्रकार असंभव है जैसे रेत में से तेल निकालना। आनंद के सिंधु हैं भगवान, सुख की राशि हैं। सीकरते त्रिलोक सुपासी, जो त्रिलोक के अधिपति भगवान हैं, सो सुख धाम राम असनामा, उन परमात्मा का नाम हम राम रखते हैं। बोले राम भद्र भगवान की जय हो। तब आप लोग कहोगे कि महात्मा वशिष्ठ जी इतने विद्वान थे, इतने पढ़े लिखे थे, फिर भी महात्मा वशिष्ठ जी ने नक्षत्र की गणना न करते हुए मनमुखी नाम क्यों रख दिया? क्योंकि नक्षत्र क्या था? पुनर्वसु नक्षत्र है, कर्क राशि है। हम सब लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार या जन्म पुख नक्षत्र में हुआ, सब लोग जानते ना इस बात। वाल्मीकि रामायण प्रमाण है इस चीज के लिए। वाल्मीकि में लिखा है भगवान राम जी पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में हुए। भरत जी का जन्म हुआ है पुख नक्षत्र में और उनकी मीन लग्न थी। अब कर्क से गिन लो आप लग्न, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। कितनी लग्न बदल गई? 9 लग्न बदल गई। 2 घंटे की ही लग्न मान लो तो 18 घंटे बाद भरत जी का होता है। तो पुनर्वसु के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? पुख नक्षत्र। भरत जी का जन्म पुख में हुआ है। महात्मा लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न दोनों जन अश्लेषा नक्षत्र में आए और इनकी लग्न कर्क थी। तो भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न और राम जी का नाम महात्मा वशिष्ठ जी को नक्षत्र के अनुसार रखना चाहिए। लेकिन पुनर्वसु में राम ऐसा तो कहीं रात आता नहीं।
राता तुला, रा और ता तो हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र के अक्षर है। तो महात्मा वशिष्ठ जी ने ये राम नाम क्यों लिया? तो मैंने तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान के मुख से सुना है, उनकी कथाएं आप सुनते हो तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। वो कहते हैं कि राम जी का जो सही नाम है वो किसी को पता नहीं है, और वो विष्णु सहस्त्र नाम में नाम लिखा हुआ है। अब चूंकि वो सबके सामने नहीं कहना चाहिए, इसलिए हम वो नाम आपको नहीं बता सकते, गुरु जी ने मना कर रखा है। लेकिन वो अक्षर हा है, हा से कर्क राशि बनती है, वो पुनर्वसु नक्षत्र का द्वितीय चरण आता है। उस हा से परमात्मा का नाम रखा गया। परम गुप्त है, वो संतों के ही पास है। आप लोग यदि इस नाम को खोजना चाहें तो मलुक पीठ वाले गुरु जी की कथा सुनना पड़ेगा, तो उस कथा में कहीं ना कहीं वो अक्षर आपको मिल जाएगा, वो नाम आपको प्राप्त हो जाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम में भी वो नाम लिखा है। तो पहला नाम तो महात्मा वशिष्ठ जी ने गुप्त रूप से दशरथ जी के कान में वो नाम सुनाया और कहा इस नाम को किसी से मत कहना। मैंने आपको दूसरे दिन की कथा में सुनाया था कि 6 व्यक्तियों के नाम नहीं लिए जाते, बताया था। उसमें वो भी नाम है कि बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता। तो व्यक्ति जब बड़े बेटे का जो असली नाम है वो नहीं लेता तो दूसरा नाम रख लेता है। वही चालू नाम महात्मा वशिष्ठ जी ने राम जी का नाम राम रखा। बोले रामभद्र भगवान की जय हो। दूसरे बेटे का नाम महात्मा भरत हुआ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। ये चौपाइयां वेद मंत्र से भी बड़ी हैं। राम जी के नामकरण की चौपाइयां सिद्ध मंत्र हैं। जिनके घर में खाने पीने की कमी हो, नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, आय का साधन बहुत अच्छा ना हो, वो रोज 108 बार जाकर भगवान भरत जी का नाम स्मरण करें। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। इस चौपाई को संपुट लगा करके या तो सुंदरकांड का पाठ करो या फिर माला से एक माला पूरी करो, आपका काम जरूर बन जाएगा। तीसरे बेटे का नाम है शत्रुघ्न महाराज, जिनके नाम स्मरण मात्र से शत्रु समाप्त हो जाते हैं। जाके सुमरण तेग पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेदों में जिनका नाम शत्रुघ्न है, तो अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र क्रिया, तंत्र चेटक विद्या जो की जाती है ना, व्यक्ति कहते हैं महाराज मुझे तो ऐसा लग रहा कोई ऊपरी बाधा हो गई आदि आदि। तो ये ऊपरी बाधा कुछ नहीं होती, और होती उन्हीं के ऊपर है जो भगवान के चरणों से दूर रहते हैं। जो भगवान का थोड़ा बहुत भी भजन करते हैं उनके ऊपर किसी विद्या का प्रभाव नहीं चलता। और यदि किसी प्रकार से कुछ हो जाए तो इस चौपाई का आश्रय लेना चाहिए, इसका जाप करना चाहिए। राम जी का 2 चौपाइयों में, भरत जी का 1 चौपाई में, शत्रुघ्न जी का 1 चौपाई में, और भगवान के अनन्य भक्त महात्मा लक्ष्मण जी को दोहा का निर्माण करना पड़ा। और महात्मा वशिष्ठ जी कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। क्योंकि शेषावतार है ये, अनंत भगवान है ये, संकर्षण है, जिनके फन पर ये संपूर्ण धरातल टिका हुआ है, वो भगवान जगदाधार राम जी के प्रिय लक्ष्मणों के धाम इस संसार में आए हैं, जिनका नाम महात्मा लक्ष्मण होगा। बोलिए भरत भगवान की जय, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। ये 4 परमात्मा के नाम सुनिश्चित हो गए। भगवान का नाम अनंत है, वशिष्ठ जी बोल रहे हैं। एक नाम से एक श्लोक बन जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम, केवल भगवान विष्णु जी के नाम पर 1000 नाम। गोपाल सहस्त्र नाम, श्री गोपाल जी के नाम पर पूरे 1000 नाम। राम सहस्त्र नाम, गोविंद सहस्त्र नाम, ऐसे कितने परमात्मा के नाम के सहस्त्र नाम, कितने नाम होंगे। भागवत जी के 5म स्कंद में लिखा है कि भगवान के कितने नाम हैं। ये बात शेष भगवान बोल रहे हैं। शेष नाग भगवान
जब ये संसार प्रलय में चला जाता है तब एक वस्तु बचती है, वो है शेष भगवान। जब आप भाग देते हो किसी संख्या का किसी संख्या में, तो कोई संख्या नीचे बच जाती है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? शेष। मतलब ये बच गया। ऐसे ही जब ये प्रकृति विलास सृष्टि लय हुई, संसार में प्रलय आ जाता है, तो एक वस्तु बचती है, वो है भगवान शेष जी। नाम ही शेष है उनका। उनके सिर कितने हैं? 1000, और एक मुख में 2 जीभ हैं। तो जीभें कितनी हो गई भगवान शेष जी की? 2000। 1000 सिर, मुख, तो 2000 जिह्वा। और वो शेषनाग भगवान इतने प्रेमी हैं परमात्मा के नाम के कि प्रतिदिन 1000 नए नाम रखते हैं। अनादिकाल से रोज 1000 नाम रखे जाने हैं। स्नान करके सबसे पहले नए 1000 नाम लेते हैं, और उसके बाद निरंतर भगवान का नाम ही नाम लेते हैं, पुराने नाम गाते रहते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि शेष जी भगवान का नाम न लेते हैं। बहुत सावधानी से सुने। जब अपन बोलते 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 रहे तो अपने मुख में पानी जैसा बन जाता है, लार बनती है, तो उसको समेटना पड़ता है, रुक करके फिर आगे वक्तव्य देना पड़ता है। तो शेष जी विचार करते हैं कि इस लार को, इस जल को रोकेंगे, इस बीच हम भगवान के नाम से विमुख हो जाएंगे, इसलिए अपनी जिह्वा से निकले हुए उस जल बिंदु को भी महात्मा शेष जी रोकते नहीं है। इतना नाम जपते हैं परमात्मा का। तो उस जल बिंदु से, उनके मुख से निकले हुए जल से एक समुद्र जैसा सरोवर बन जाता है, जिस सरोवर में महात्मा सुखदेव जी कहते हैं, शनकादिक महात्मा कहते हैं कि भगवान के नाम के प्रति प्रेम हो जाए, इसके लिए हम लोग उन शेष जी के जल में स्नान करते हैं, उस लार में स्नान करते हैं। सोच लो, अब उतने दिनों से शेष जी भगवान का नाम ले रहे हैं, वो प्रतिदिन 1000 नए नाम ले रहे हैं, तो भगवान के कितने नाम होना चाहिए? अनंत परमात्मा के नाम हैं जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, और केवल नाम ही हमारा आधार है, दूसरी कोई वस्तु नहीं। नाम का आश्रय यदि आप लोग ले लें तो दुनिया में कोई दूसरे साधन की बहुत अपेक्षा नहीं है। नाम संसार के सभी प्रकार के कर्मों का सार है। वेदों का सार, पुराणों का सार, इतिहास का सार, यज्ञ का सार, कथा सुनने का सार, तपस्या करने का सार, व्रत रखने का सार, जो कुछ है केवल परमात्मा का नाम है। इसलिए नाम के लिए हमारी निष्ठा बहुत अपेक्षित है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम नाम भज लियो याई में सार, हीरा सिरो मरिया न गइयो बेवार, हीरा सिरो मरिया न गइयो बेवार। राम राम भज लियो याई में सार, राम राम भज लियो याई में सार, हीरा सिरो मरिया न गइयो बेवार, हीरा सिरो मरिया न गइयो बेवार। दर्शन दिए है प्रभु, ओ दर्शन दिए है प्रभु, हम आभार, हीरा सिरो मरिया न गइयो बेवार, हीरा सिरो मरिया न गइयो बेवार। राम 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 राम
भज लय अहिल्या भज